नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दरअसल मैं इस पोस्टर को लेके आपसे बात करना चाहूंगा। इस पोस्टर में किस तरीके से बीजेपी प्लस आरएसएस को लेके फुल फॉर्म बताया गया है, जनता को किस तरीके से बताया जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस का मतलब क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि हर एक लाइन जो बिहार के पटना में ये पोस्टर लगाया गया है उसमें हर एक लाइन इंटरेस्टिंग है। हर एक लाइन में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या तो तंज मारा जा रहा है, या तो बीजेपी को तंज मारा जा रहा है, या आरएसएस को तंज मारा जा रहा है, या फिर नीतीश कुमार को पीएम बनाने की बात जनता के बीच लाई जा रही है। किस तरीके से इस पोस्टर में हर एक लाइन इंटरेस्टिंग है उस पर मैं बात करना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 2024 का चुनाव पास है। ऐसे में हर एक नेता चाह रहा है कि वो अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर ले, वो जनता के बीच में जाके ये बता सके कि वो सबसे अच्छा कैंडिडेट है 2024 चुनाव के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। और हर एक इंसान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय चुनौती देते हुए दिखाई दे रहा है 2024 चुनाव को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि 2024 चुनाव तो काफी दूर है, ऐसे में क्या सही है अभी से प्रिपरेशन करना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 1 साल है और अपने देश की जनसंख्या 138 करोड़ के आसपास है। अब 1 साल के अंदर सबको समझाना कि मैं सबसे अच्छा कैंडिडेट हूं बहुत कम टाइम माना जाएगा। मैं आपको बताने से पहले कुछ भी ये भी बताना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव ने अभी हाल ही में स्टेज के ऊपर से ये कहा था कि अगर कैंडिडेट नीतीश कुमार को बनाया जाए प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो वो सबसे अच्छे कैंडिडेट माने जाएंगे। यानी कि अगर 2024 में हर पार्टी मिलकर नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़े तो सबसे अच्छे कैंडिडेट नीतीश कुमार बताए जाएंगे जो कि गठबंधन के साथ हैं। यानी कि मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ इस समय गठबंधन में आ गए। गठबंधन 2.0 बताया जा रहा है, आप सभी को पता होगा। अब इस गठबंधन की एक तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दे रही है पटना से। मैं आपको पोस्टर को लेकर बताना चाहूंगा कि सबसे ऊपर अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार की आप फोटो देख सकते हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ आप तेजस्वी यादव की फोटो देख सकते हैं। यानी कि ये पोस्टर दोनों पार्टी की सहमति से लगाया गया है। साथ ही साथ बीच में कुछ नेताओं की फोटो है। इसके बाद सबसे मेन लाइन पे बात करना चाहूंगा मैं, जो मुझे सबसे ज्यादा कैचिंग लगी, जो बीजेपी और आरएसएस का फुल फॉर्म बता रही है जेडीयू पार्टी, वो आपकी स्क्रीन के सामने रखना चाहूंगा। बीजेपी का फुल फॉर्म बताया गया है कि बेच जाएगी पूरी। यानी कि बीजेपी का फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं, बेच जाएगी पूरी। इसके आगे मैं बताना चाहूंगा और फिर मिला के आपको बताऊंगा। अब आरएसएस का फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन के सामने, राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति। तो अब आपको दोस्तों मैं पूरा मिला के बताना चाहूंगा, बेच जाएगी पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति। यानी कि जिस तरीके से लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, उस पर प्रहार करते हुए जेडीयू नजर आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा एयर इंडिया बेच दी गई, HLL लाइफ केयर बेच दिया गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी बेच दिया गया। और ऐसी कई कंपनीज लगातार बेची जा रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लगातार इस पे सरकार जो है वो काम करते हुए नजर आ रही। इसी को लेके लिखा गया है कि बेच जाएगी पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति पे निशाना साधा गया है। अब सबसे लास्ट लाइन पे आना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें नीतीश कुमार को लेके ये कहा गया है कि नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहिए। आपकी स्क्रीन के सामने, जनता बेहाल दीमक खुशहाल, दीमक भगाओ नीतीश को पीएम बनाओ। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार जहां एक तरफ चुप होते हुए दिखाई देते हैं, वहां दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के कई एक नेता ऐसे पोस्टर सड़कों पे लगवाते हुए नजर आते हैं, जिससे पता चलता है कि 2024 के लिए जेडीयू तैयार हो गई। और बिहार, खासकर बिहार की अगर मैं बात करूं तो वो चाहता है कि नीतीश कुमार एज अ पीएम कैंडिडेट सामने आए। यहां तक कि अगर बात की जाए यूपी की तो अखिलेश यादव के ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार प्लस अखिलेश यादव का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दिया। इसको भी मान लिया जाएगा कि 2024 की तैयारी है। तो मैं अगर बात करूं तो दिल्ली जाते हुए भी नीतीश कुमार दिखाई दिए, जहां पे अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और ऐसे कई नेताओं से बात की नीतीश कुमार ने। ये सारी चीजें अगर जोड़ के देखी जाए तो मान लिया जाएगा कि नीतीश कुमार 2024 चुनाव के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं मन बना लिया कि 2024 चुनाव जैसे ही पास आएगा मैं अपना चेहरा सामने लाऊंगा जनता के और मैं लड़ूंगा पीएम कैंडिडेट के लिए। मैं दोस्तों आपका ध्यान एक और लाइन पे ले जाना चाहूंगा जो सबसे पहले लिखी हुई थी, लेकिन मैं सबसे आखिर में पढ़ना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के सामने, जहां पर लिखा हुआ है देश की सरकारी संपत्तियों में दीमक लग चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार बीजेपी पर प्रहार करते हुए नजर आ रही है जेडीयू पार्टी बिहार के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। बिहार और यूपी को अगर मिला लिया जाए तो 120 सीटें होती हैं। ऐसे में क्या सच में बिहार से अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ खड़े हैं तो बीजेपी सीट ला पाएगी 2024 चुनाव में? और अगर यूपी की बात कर ली जाए तो अखिलेश यादव भी इस समय नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है 2024 चुनाव बीजेपी के लिए, क्योंकि ये पहला चुनाव होगा जहां पर नीतीश कुमार
गठबंधन करते हुए दिखाई दे रहे हैं हर एक पार्टी से। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो गुजरात को लेकर अभी मैंने आपको खबर बताई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर गुजरात भी बीजेपी के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दिया तो मान लिया जाएगा बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं देश से धीरे धीरे खिसकते हुए दिखाई दे रही, बीजेपी की पकड़ ढीली होते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि मुद्दे बीजेपी के पास सेम है। पिछले 8 सालों से रिलीजन को लेकर लगातार पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन जब बात विकास की होती है तो जनता के सामने बीजेपी पार्टी चुप हो जाती है। फिलहाल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा किस तरह आप इस पोस्टर को देखते हैं, आपकी विचारधारा क्या है इस पोस्टर को लेके, जहां पर बीजेपी प्लस आरएसएस को लेके जेडीयू ने सीधा निशाना साधा है, फुल फॉर्म बताया है कि राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति लगातार बेची जा रही बीजेपी के हाथों। और साथ ही साथ अगर बात की जाए सच्चाई की तो फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद बताया कि कई सरकारी संपत्तियां बेच दी गई हैं और इस समय देश का हाल क्या है आपकी आंखों के सामने है, सब कुछ आपके सामने होता हुआ नजर आ रहा है। अपना कमेंट जरूर दें, हमें बताएं आपकी राय क्या है और साथ ही साथ आपको क्या लगता है 2024 चुनाव में कौन अगला पीएम कैंडिडेट होगा। अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं आपकी विचारधारा क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।